नमस्कार साथियों, एक बार फिर विजय स्टार क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की कड़ी में आगे आज अपन 3 रूल और पढ़ेंगे। देखेंगे कि हम लोगों की तैयारी कितनी अच्छी हुई है। आइए शुरुआत करते हैं पहले नियम के साथ में। आज के पहला नियम, यदि दो सब्जेक्ट के बीच में कोई प्रीपोजिशन हो तो उस प्रीपोजिशन के ठीक पहले आने वाले शब्द के अनुसार वर्ब आएगी। अगेन रिपीट कर रहा हूं, यदि दो कोई भी सब्जेक्ट हो या दो नाउन हो, उनके बीच में कोई प्रपोजिशन हो और उस प्रपोजिशन के ठीक पहले आने वाले शब्द या सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब आएगी। दो एग्जाम्पल देखते हैं, आप देखेंगे अ बुक ऑफ कोटेशन लाइंग ऑन द टेबल। हमने देखा ये वाला प्रपोजिशन आया है ऑफ, इससे ठीक पहले अ बुक आई है। अ बुक हमारा कैसा सब्जेक्ट और कैसा नाउन हो गया है, सिंगुलर। तो यहाँ हमने सिंगुलर देखा और इधर वर्ब भी क्या आएगी, सिंगुलर इज जाएगा। ये वाला अ बुक ऑफ कोटेशन इज लाइंग ऑन द टेबल, इज लाइंग ऑन द टेबल। नेक्स्ट सेकंड सेंटेंस हम लोग देखते हैं। सेकंड और थर्ड सेंटेंसेस आपको कंसेप्ट क्लियर करना है। देखना आप लोग लिखा हुआ क्या है, द काउ ऑफ श्याम ग्रेजिंग। सेकंड सेंटेंस क्या है, द काउज ऑफ श्याम। यहाँ पे है काउ और यहाँ पे है काउज, यानी पहले सेंटेंस के अंदर ऑफ से पहले क्या आया है, सिंगुलर सब्जेक्ट। तो वर्ब भी कैसी आएगी, सिंगुलर। ये लगा दी सेंटेंस, यहाँ से अपने ले लिया, यहाँ पर इज लगा दिया, क्योंकि हमारा ऑफ से पहले क्या आया है, सिंगुलर सब्जेक्ट। इधर क्या है, द काउज ऑफ, इस ऑफ से पहले प्लुरल सब्जेक्ट आया है काउस, तो हमारी वर्ब कैसी आएगी, प्लुरल। ये हो गया आर, द काउस ऑफ श्याम आर ग्रेजिंग। क्लियर। दो सब्जेक्ट, उसके बीच में प्रपोजिशन, तो उसके ठीक पहले आने वाले शब्द के अनुसार वर्ब आएगी। क्लियर। ओके, आगे बढ़ते हैं भाई। नेक्स्ट सेकंड सब्जेक्ट, सेकंड रूल्स हमारा, निम्न शब्दों के बाद में, ध्यान रखना कुछ शब्द बता रहा हूं मैं आपको, निम्न शब्दों के बाद में हमेशा प्लुरल वर्ब, सॉरी सिंगुलर वर्ब आएगी। हमेशा कैसी वर्ब आएगी, सिंगुलर वर्ब आएगी। वो शब्द कौन कौन से हैं, मेरे साथ साथ ना रिपीट करेंगे। ईच, एवरी, एवरीबडी, आइदर, नाइदर, नो वन, नोबडी, वन ऑफ। ऐसे बहुत सारे सेंटेंस शब्द मिलेंगे जिसमें इनका प्रयोग होते ही हम इनके बाद में सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। कुछ सेंटेंस आपके सामने रख रहा हूं, खूब सारे सेंटेंस होंगे, आगे अपन करेंगे प्रैक्टिस रूप में। अभी रूल्स बता रहा हूं आपको मैं। नोबडी सीन गॉड, यहाँ ब्लैंक आ गया है जाएगा, हैव आएगा। आप बताइए भैया क्या आएगा। यहाँ पे नोबडी देखा आपने, तो इसमें क्या आएगा, यहाँ पे आएगा हैज। नोबडी हैज, हमने ये पढ़ा है, ये हैज, नोबडी हैज सीन गॉड। नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, एवरीवन अ फुटबॉल मैच, हैज सीन या हैव सीन। हमने यही पढ़ा है कि भाई नोबडी, एवरीवन ऐसा शब्द आए तो उनके बाद में हमेशा कैसी वर्ब आती है, सिंगुलर। इधर हैज सीन हमारा क्या हो जाएगा, सिंगुलर वर्ब हो जाएगी, हैज सीन। क्लियर। तो कौन कौन से शब्द, ईच, एवरी, एवरीबडी, आइदर, नाइदर, नो वन, नोबडी, वन ऑफ। इन शब्दों को देखते ही इनके बाद में हमारे वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर वर्ब आएगी। वेरी गुड। आगे अपन तीसरा रूल्स आज की डेट में पढ़ते हैं, वो वेरी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा समझना है, कॉन्सेप्ट वाला है ये। यदि किसी एडजेक्टिव का प्रयोग, हम लोग किसी एडजेक्टिव का प्रयोग नाउन की तरह करते हैं, यदि किसी एडजेक्टिव का प्रयोग नाउन की तरह हो तो उसके बाद में हमेशा वर्ब कैसी आएगी, प्लुरल आएगी। अब आपके दिमाग में आ गया होगा एडजेक्टिव शब्द, अरे भाई वो शब्द होते हैं जो नाउन की विशेषता बताते हैं, नाउन को क्वालिफाई करते हैं, वो एडजेक्टिव होते हैं। यानी किसी संज्ञा की विशेषता बताने वाले शब्द हैं, वो क्या कहलाते हैं, विशेषण कहलाते हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा पुअर, रिच, वाइज, ऑनेस्ट, यंग, स्ट्रॉन्ग, ये सारे क्या है, एडजेक्टिव हैं। लेकिन इनके आगे एक डेफिनेट आर्टिकल, यू नो वेरी वेल अबाउट, देयर आर टू टाइप्स ऑफ आर्टिकल, डेफिनेट और इनडेफिनेट। द हमारा क्या है, डेफिनेट आर्टिकल है। अगर ये एडजेक्टिव के पहले लग जाता है तो ये एडजेक्टिव नाउन की तरह काम करता है, नाउन यानी संज्ञा की तरह काम करता है। तो हमने देखा ये शब्द कौन कौन से हैं, जैसे द पुअर, द रिच, द वाइज, द ऑनेस्ट, द यंग। तो इनके बाद में हमेशा वर्ब कैसी आएगी, यहाँ पे लिखा हुआ देखो, ये प्लुरल वर्ब आएगी। कैसी वर्ब आएगी, प्लुरल वर्ब आएगी। दो चार सेंटेंस देखते हैं हम लोग यहाँ पर, आप भी घर पे अपनी प्रैक्टिस देखेंगे, हम लोग भी आपको प्रैक्टिस करवाएंगे यहाँ पर बाद में। द ऑनेस्ट, ऑनेस्ट आर रेस्पेक्टेड,
या ब्रैकेट में इज और आर दिया हुआ है। हमने देखा द ऑनेस्ट, द वाइज, यहाँ पे वाइज, क्वारल, डू नॉट या डज नॉट। हमने पढ़ा था यहाँ पर कि अगर इस प्रकार के एडजेक्टिव जो नाउन की तरह प्रयोग होते हैं तो उनके बाद में वर्ब कैसी आती है, प्लुरल वर्ब आती है। तो यहाँ पे प्लुरल डू नॉट होगा या डज नॉट होगा भाई, डू नॉट होगा। द वाइज डू नॉट क्वारल, जो बुद्धिमान लोग होते हैं कभी झगड़ते नहीं हैं। द रीच नॉट ऑलवेज हैप्पी, द रीच आर यानी कि धनवान लोग होते हैं ना वो हमेशा खुश नहीं होते हैं, है ना। सेकंड सेंटेंस, अगला देखते हैं अपना सेंटेंस, द यंग इन दिस फैमिली। अब यहाँ पे क्या होगा, वाज होगा या वर, द यंग आ गया ना, ये अपना क्या हो गया, नाउन हो गया। ये एडजेक्टिव इसके आगे द आ गया, ये क्या बन गया अपने, नाउन हो गया है, नाउन की तरह काम कर रहा है। ये एडजेक्टिव इसके बाद में प्लुरल वर्ब आएगी। तो वाज वर्ब में से कौन सा हो गया, वर्ब प्लुरल हो गई है। आपने पढ़ रखा है, हमको ये पता है कि ऐसी हेल्पिंग वर्ब जिनके एंड में एस होता है तो वो सिंगुलर है, बिना एस वाली है वो प्लुरल है। तो इस तरह से अपन ने खूब सारे सेंटेंस पढ़ लिए हैं। नेक्स्ट अपन कोशिश करेंगे एक और वीडियो बनाएंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का, और इसके बाद में कुछ प्रैक्टिस करेंगे, फिर अगला अपन टॉपिक लेंगे जो आप कहेंगे वैसा कि वैसा। आप लोग विजय स्टार क्लासेस को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें और अधिक से अधिक वॉच करें। इससे आपके इस इंग्लिश की इस टॉपिक के अंदर बहुत अधिक इंप्रूवमेंट होगा। जय हिंद, जय भारत,